पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और अपना कल्याण करे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काम। हाड़ न होत है आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे भाई, मनुष्य के हड्डी किसी काम के ना आता है, इसके चमड़े के बाजा नहीं बनता है, इसके मांस के उपयोग ना होता है। ये जो है केवल इसके गुण की महानता है। मनुष्य जो है अगर मनुष्य बन गया तो संसार के सारे दुख से बच गया। मनुष्य जब बन जाता है तो वो इंसान हो जाता है। वो सबके सुख के कामना रख करके समाज में बरतता है, व्यवहार करता है, अपने सुखी रहता है, सबके सुखी चाहता है। तो आज सभी संप्रदाय के शिष्यों के ये दास के अनुरोध है कि हम सब सत्यवादी बने, इंसान बने, मनुष्य बने, अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे। इसी में अपना हित है, समाज के हित है, राष्ट्र और देश के हित है। आर्यावर्त में जो है ब्रह्मा से ब्रह्मवाद निकला। ब्रह्मा कर्मकांडी थे, यज्ञ हवन पूजा कराते थे। तो ये जो है यज्ञ के कर्मकांडी पंडित जो है ब्रह्मा थे। विष्णु जो है उनकी भक्ति मार्ग है और वो भक्ति मार्ग चलाए। शिव जी जो थे वो शैव संप्रदाय चलाए। शैव में जो है नाथ पंथ है, मच्छंदर नाथ गोरखनाथ के, गोरखनाथ बाबा के, मच्छंदर नाथ बाबा के, नाथ संप्रदाय। शैव संप्रदाय में शिव पंथ में उसी में औघड़ भी आते हैं, उसी में बहुत शाखा है। तो ये सब जो है विष्णु संप्रदाय वाले शिव संप्रदाय के बड़ाई नहीं करते हैं, वो उसके जो है निंदा करते हैं। एक दूसरे के सब जो है अपने गुरु के महिमा मंडल करते हैं कि हमारा गुरु मोक्ष करा देगा, बाकी सब नरक में जाएंगे। इस तरह के दावा जो है सभी संप्रदाय वाले करते हैं कि हमारा गुरु भगवान है, खुदा है, गॉड है, ईश्वर है। दूसरा वाला नास्तिक है, दूसरा वाला के जो है नरक होगा और वो पतन होगा और वो सब दुखी रहेंगे। तो ये हिंदू में सनातन में मुर्दा पूजा जिंदा पूजा ये दो भाग है। 75% अंधविश्वासी हैं जो विश्वास मार्ग के पुष्टि करते हैं और पूरी जिंदगी अपना खो देते हैं, खाली हाथे अपना लोक परलोक खराब करके जाते हैं। 25% ज्ञान मार्गी हैं जो सतगुरु व संतों के शरणागत हो करके उनके सत्संग में जा करके आत्मज्ञान पा करके गुरु के बताए हुए गुरुमुखी वाणी से अपना कल्याण करते हैं। सत्संग करेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, रहनी गहनी सहनी अपना करके आचरणशील बन करके अपना कल्याण करेंगे।
जो विश्वास मार्गी है उनका माना मनोबल बात है। मानो तो देव न तो पत्थर। तो ये संसार में मानने से काम ना चलता है, जानने से काम चलता है। आप परमात्मा के खोजने की जरूरत ना है, परमात्मा के समझने की जरूरत है। जो संसार में परमात्मा के खोज रहा है उसके अज्ञानता की बलिहारी है। वो खोजते खोजते मर जाता है, कहीं मिलता ना है, इसलिए कि खोजने वाला ही परमात्मा है। उसके दिशा शूल हो जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है। जैसे अंधेरा में रस्सी जो है, सरफ के भास होने से डर पैदा हो जाता है कि ये सरफ है, लेकिन रोशनी के मिलने से वो सरफ ना रस्सी दिखाई देने के बाद सरफ के डर निकल जाता है। सेम टू सेम ऐसा ही दिशा भ्रम होता है। जब आदमी के बुद्धि भ्रमित हो जाता है तो वो पश्चिम जाएगा, तो वो जिस दिशा में जाएगा उसके उल्टे वो कोई किसी के बात को सुनेगा ना मानेगा ना समझेगा, उल्टा के सीधा कहेगा। दिशा भ्रम हो गया। कोई अच्छे गुरु मिल जाता है, सही दिशा के जानकारी देता है, वो ज्ञान के रोशनी उसके खोपड़ी में घुसा देता है, तब दिशा भ्रम के समूल नष्ट होने पर दिशा भ्रम से छूटता है। इस पर जो है एक मौलवी मुल्ला जी थे, वो अफीम खाते थे और अफीम खा करके बाजार से आए अपना पड़ोसी वाला के घर में जा कर के और गेट बजाने लगे और उनको भ्रम हो गया कि यही हमारा घर है। वो पड़ोसी निकला और सामने जो है मुल्ला जी के परिवार से कहा कि ये मुल्ला जी के ले जाओ, इनका दिशा भ्रम हो गया है। उसने जो है उनकी मैडम गई, उन पर दो चार हाथ लगा दी, मुल्ला जी के नशा उतर गया और तब अपने घर के याद आ गया। तो ऐसे ही जो है जिसके बाप शराबी होता है उसके बेटा परेशान होते हैं, परिवार परेशान होता है, और जिसके बेटा शराबी हो जाता है उसके बाप महतारी परेशान होते हैं। तो इसलिए किसी चीज़ की नशा जो है मनुष्य के पतन के कारण है। ये संसार के अंदर जितने घटना घटी है उसमें यही फार्मूला रहा है, मांस खिलाओ, दारू पिलाओ और धोखा दे दो। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ जो है वेश्या के भेज करके, बहुरूपिया के भेज करके और जासूसी करा करके और राजा को मरवा दिया गया, नेता को मरवा दिया गया, और स्त्री के काम के आग में बड़े बड़े सुरमा जो है वो आसानी से फंस गए और अपना पतन कर लिए। धोखेबाज जो होता है उसके कोई जो है मजहब ना होता है, उसके कोई जो है किसी के भलाई से मतलब ना होता है, वो लोभ में बिका हुआ होता है और वो किसी के संगे कुछ भी कर देगा। उसके एक ही फार्मूला दिखाई देता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उसको अपना काम बनने से मतलब है। इसी तरह से ये हिंदू में राम संप्रदाय है, कृष्ण संप्रदाय है, बुद्ध संप्रदाय है, महावीर संप्रदाय है, कबीर संप्रदाय है, आर्य समाज है,
ये सैकड़न टुकड़े में बट गए। और यही इनका बटना जो है इनके कमजोरी बना। ये आपस में लड़ने लगे, हम बड़ा हम बड़ा हम बड़ा। ये हम बड़ा के जो अहंकार खोपड़ी पर जो सवार हुआ, इसी के नाम अज्ञान है। जो ज्ञानी होता है उसके खोपड़ी से ये अहंकार उतर जाता है, वो दास बन जाता है। कबीर दास, नानक दास, मोहम्मद साहेब, ये सब दास बन गए। दादू दास, घीसा दास, पलटू दास, रविदास, सब दास बन गए। जो जानत तुम ही होई जाई, या जो जानत सोई देत जनाई। जो जान लेता है वो दूसरे के जनाता है, जो नहीं जानता है वो इसको बाहर भटक के खोजता है। तो इसलिए ज़रूरत है जानने के। संप्रदाय में दौड़ मत मचाओ, सभी महापुरुषों को आदर करो, सभी भक्तों के आदर करो, सभी ग्रंथों के आदर करो। और सभी के ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई है, इसलिए अपने पूर्वजों के छवि खराब मत करो। उसमें से सत्य के अपना बुद्धि विचार से निर्णय करके अपना लो, और जो असत्य है उसे छोड़ दो। बुद्ध भगवान यही कहे थे कि जो सत्य है कहीं लिखा हो, किसी ने कहा है, उसे अपना लेना। और असत्य है वो किसी ने कहा है, कहीं लिखा है, उसे मत अपनाना। ये बात सभी महापुरुष ने कहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है, अपने आचरण में उतारने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करना है। कुरान शरीफ में ऐसा लिखा गया है कि जो तुम लोगों के बात, जो इस्लाम धर्म के नहीं अपनाता है वो काफिर है, और काफिरों के मारो, काटो, सिर धड़ से अलग करो, चाहे सिर कटवाओ चाहे खाल कटवाओ, और नहीं तो मुसलमान बनो, और ना बनोगे तो हम सिर काटेंगे और सिर धड़ से अलग करेंगे, और नहीं तो खाल कटवाओ नहीं तो सिर कटवाओ। इसी पर बहुत बड़े नरसंहार हुए। धर्म परिवर्तन में बदनाम जो है इस्लाम धर्म है, ये बहुत ज़्यादा नरसंहार किए। यहूदी जो है वो भी धर्म परिवर्तन बहुत ज़ोर शोर से किए, और सबसे नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा देश है उनका। लेकिन वो शिक्षा के मार्ग अपनाए। वो जो है उनका पैगंबर जो है जरथुस्त्र पैगंबर थे। अब्राहम 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 थे। तो ये जरथुस्त्र जो है पैगंबर जो है, ये सभी में 2 भाग बन गए, विश्वास मार्गी, ज्ञान मार्गी। ये सभी देश में इनकी स्कूल चलता है, पहले क्लास से लेकर के और एमए तक, और सारे डिग्रियां अलग कॉलेज चलते हैं। तो ये शिक्षा के मार्ग अपनाए। तो जो यहूदियों के कॉलेज में पढ़ेगा, ऑटोमेटिक उसके जो है परिवर्तन हो जाता है, और वो आगे चल कर के और वो यहूदी हो जाता है। क्योंकि स्कूल में जाएगा तो वही खाना पीना रहना सीखना सब कुछ वही यहूदियों के सीख लेता है, और वो यहूदी बन जाता है। उसी तरह से जो है पारसी हुए, ये पारसी जो हुए थे, तो ये पारसियों में जो है पैगंबर जो है ये मूसा हुए।
ईसा हुए, मूसा हुए और जरथुस्त्र हुए, अब रहम हुए, ये सब जो है अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म परिवर्तन कराना, जबरन किसी के मुसलमान, ईसाई, यहूदी बजाना, पारसी बनाना, जिसको जहाँ दाव लगता था वो अपने मजहब में कन्वर्ट कर देता था। ताज और तख़्त हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है। जो बलवान होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हिंदुस्तान के सारे मंदिर को तोड़ा गया, वो किस कोर्ट ने फैसला दिया था, उसकी डंटा के जोर से जबरन तोड़ दिया। आज हिंदुओं के अंदर सक्षम है कि सारे मंदिरों के पूर्ण हिंदू मंदिर बनाने में सक्षम है, लेकिन ये कानून के चक्कर में भटक रहे हैं सब। ये चीज़ को समझने के विषय है कि बिना कानून के सब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए थे। आज कानून के चक्कर में पागल मत बननी है। समय बदलता है, इतिहास बदलता है, समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होता है, ये प्रकृति के नियम है। कभी जो है नाव जो है पानी में होती है, और कभी जो है नाव में गाड़ी होती है, और कभी नाव गाड़ी में होता है। कभी नाव गाड़ी में होती है और कभी गाड़ी नाव में होता है। तो इसलिए परिवर्तन होता है। ये बुद्ध भगवान जो है, बौद्ध धर्म, ये हिंदू राजा थे। इनके आज के समय में बुद्धिस्ट बहुत ऐसे पागल हो गए हैं जो अपने आप के मुसलमान कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। ये बोलने के पहले समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। बुद्ध भगवान हिंदू थे, और बुद्ध भगवान के अनुयायी जो है ये मुसलमान हो गए। कितनी अंधकार है, कितनी भटकाव है। जिसके संप्रदाय के निर्माण करता जो है हिंदू थे। महावीर स्वामी राजा थे, हिंदू राजा थे। जैन समाज, बौद्ध धर्म, कबीर साहब के मुसलमानों के घर में उनके पालन पोषण हुआ था। नीरू नीमा के घर में वो डंका बजा दिए हिंदू के। उनके बीजक में 150 से ऊपर जो है राम शब्द के उच्चारण है। वो रामवादी हो गए। वो जहाँ पर मरे हैं वहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों के मंदिर मस्जिद बना है। ये दोनों के प्रतीक है। किसी संप्रदाय में अगर आत्मज्ञान हो गया तो वहाँ से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के भरम निकल जाता है। वो इंसान हो जाता है, मनुष्य हो जाता है। वहाँ जातीय मजहब हट जाता है। वो जातीय मजहब से ऊपर उठ जाता है, नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठ जाता है। इसलिए आज के समय के मांग है कि हर आदमी इंसान बने, हर आदमी मनुष्य बने, हर आदमी अपना कल्याण करे। इसी में मनुष्य जाति के हित है। ये 5 तत्वों से जो है शरीर बना है। मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। और इसके चलाने वाला चेतन आत्मा परमात्मा है। ये 6 किस जाति के है, किस धर्म के है, किस मजहब के है, कौन बता सकता है। ये परम तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, महान है। ये 5 तत्व के जो है पूरा वेद में हमारे पूर्वज पूजा करते थे।
ये सबके रचना और सबके जिंदगी इसी से है, इसीलिए पूजा करते थे। आज भी जो है किसी के शरीर ये 5 तत्वों से बना है, ये पांचों तत्व के बिना सहायता के ये आज भी ना चल पावे। तो इसको किसी ने छोटा कह देना, किसी के जो है बड़ा कह देना, छोटा बड़ा अपने आचरण से मनुष्य होता है। भरम में ना रहे, सब बराबर है, सब आचरणशील हो जाएंगे, सब मनुष्य हो जाएंगे, सब इंसान बन जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अगर शैतान बनेंगे, दुराचारी बनेंगे, कुकर्मी बनेंगे, पापी बनेंगे तो दुखी रहेंगे। मनुष्य अपने कर्म से दुखी सुखी होता है, अपने कर्म से नीच ऊंच होता है, अपने कर्म के वो कर्म फल भोग में बंधता है या छूटता है। मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है कि अपने 84 के जन्म मरण के चक्कर से छूट के सदा के लिए जो है मुक्त हो जाए, बंधन मुक्त। तो ये तब हो सकता है जब तक ले संतों के सतगुरुओं की कृपा ना होगा। तो इसलिए पथा पथी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष बन करके हरि के भजो, गुरु के भजो, संतों के भजो, इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हम सभी मिलकर सभी भाई तक पहुंचा करके ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम के गंगा बहाते चलो। आत्मज्ञान रूपी प्रकाश सब घट घट में जलानी है। आइए दास प्रार्थना करता है कि सभी भाई इसमें सहयोग करें।